आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है अक्रॉस द मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप प्रकार के स्टॉक्स में। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 28 मई 2024 को और क्लोज होने वाला है 11 जून 2024 को। अगर आपने ये एनएफओ डेट मिस कर दी है तो एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ ही समय के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी, तब आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि मल्टी कैप कैटेगरी क्या है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है मल्टी कैप, इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी प्रकार के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन मिनिमम एसेट एलोकेशन सभी के अंदर 25% होना चाहिए। यानी कि लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%। मिनिमम एसेट एलोकेशन इतना तो होना ही चाहिए। और इस तरह से एक साथ सभी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिससे वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। और ये स्कीम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम से बेहतर है। तो अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बजाय मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि निफ्टी 500 में से 50% एसेट एलोकेशन होगा लार्ज कैप को, 25% होगा मिड कैप को और 25% होगा स्मॉल कैप को। मतलब यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी प्रकार के 500 स्टॉक्स में से 50% हिस्सा होगा लार्ज कैप का, 25% हिस्सा होगा मिड कैप का एंड 25% हिस्सा होगा स्मॉल कैप का। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूड है, जिसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका वेटेज है 26.54%, फिर कैपिटल गुड्स 8.40%, आईटी 7.70, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स 7.15, उसी तरह से हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस प्रकार के बहुत सारे सेक्टर्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। अब बात करेंगे हम इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 4.47%, फिर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.88%, आईसीआईसीआई बैंक 3.16, फिर इन्फोसिस लिमिटेड, फिर लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, आईटीसी, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स ने पिछले एक साल का टोटल रिटर्न दिया है 47.83%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 20.86% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न है 16.60%। मतलब कि लंबे समय के टाइम पीरियड में भी इस इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर तीनों मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छे से होता है और वॉलेटिलिटी को भी काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो बात करेंगे एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पर 75 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 0 से लेकर 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है रीट्स एंड इक्विटीज में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर अजय खंडेलवाल, निकेत शाह एंड संतोष सिंह। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। और मिनिमम रिडम्पशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। और मिनिमम मंथली एसआईपी अमाउंट है 500 रुपये 12 इंस्टॉलमेंट्स के लिए। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान्स एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों प्लान्स, ऑप्शंस में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कैपिटल विड्रॉल, सो पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शंस इस एनएफओ में अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच करते हैं 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 15 दिन के बाद रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो 5 पैसे स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो रहेगा रेगुलर प्लान के लिए 2.25% तक। जैसे जैसे ईवीएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई और ये स्कीम 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अब हम कुछ एग्जिस्टिंग मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम के परफॉर्मेंस की जानकारी लेंगे। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर है स्कीम का नाम, उसके बाद में है
उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM, उसके बाद में अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर इस स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है, उसकी जानकारी इस टेबल के अंदर आपको मिलेगी। तो ये थी जानकारी कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में। अगर आप भी इस NFO में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंड्स बाजार के जरिए आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड्स बाजार भारत का एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टल है जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.